ये चोट कुछ काम तो आई। एक्सीडेंट भले ही जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन किस्मत ने वही करवा दिया जो मैं चाहती थी। मेरी बीवी के बर्थडे के दिन भी, जब सब लोग जश्न की तैयारी में थे, वह सब कुछ भूलकर सिर्फ मेरे पास आया। उसकी आंखों में बीवी के लिए मोहब्बत कम, लेकिन मेरे लिए चिंता ज्यादा थी। उस पल मैंने खुद से कहा, और क्या चाहिए मुझे? अनिरुद्ध और आश्चर्य मन्नत के आने से खुश थे, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में एक बोझ था। सालों से वह एक सच अपने सीने में दबाकर जी रहा था, एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ जाए तो कई रिश्तों की नींव हिल सकती है। और अब आखिरकार उसने ठान लिया था कि वह यह सच मन्नत को बताएगा। मन्नत के जीवन का यह आने वाला मोड़ बेहद जबरदस्त होगा, क्योंकि जो राज सामने आने वाला है वह उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसकी सोच को भी बदल देगा। यह वो सच्चाई है जो उसे बताएगी कि उसकी माँ ऐश्वर्या वैसी नहीं है जैसी वह समझती आई है। दोस्तों, फिलहाल कहानी में आप देख रहे हैं कि मन्नत पूरे समाज, पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई है। वह सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी माँ ऐश्वर्या के लिए लड़ रही है। यह महिला सशक्तिकरण का सबसे मजबूत उदाहरण बन सकता था, अगर मन्नत को यह पता होता कि जिसकी खातिर वह तलवार उठाए खड़ी है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन आज की तारीख में मन्नत किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। उधर गगन ने कसम खाई है कि वह अनिरुद्ध के खिलाफ केस करेगा और उसे कोर्ट में घसीट कर लाएगा, ताकि उसकी पत्नी ऐश्वर्या को इंसाफ मिल सके। यह सुनते ही ऐश्वर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और डर उसके दिल में घर कर लेता है। उसे पता है कि अगर यह केस कोर्ट तक गया तो उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा और वह दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगी। वरुण को भी अब अनिरुद्ध पर शक होने लगा है। उसकी आंखों में सवाल और शक का साया है, जिसे देखकर अनिरुद्ध आपा खो बैठता है। वह वरुण को जोर से थप्पड़ मार देता है और गुस्से से कहता है, तुम ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यह लम्हा वहां मौजूद सबके लिए चौंकाने वाला था। लेकिन वक्त नजदीक आ चुका है। सालों पुराना सच सामने आने ही वाला है। आइए, चलिए आपको ले चलते हैं उस दौर में जब यह कहानी शुरू हुई थी। सालों पहले ऐश्वर्या हॉस्पिटल में थी। चारों तरफ डॉक्टर और नर्सें भागदौड़ में थी और थोड़ी ही देर में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त अनिरुद्ध की आंखों में खुशी और उम्मीद के आंसू थे। वह अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए बेचैन था। लेकिन उसी समय ऐश्वर्या के मन में एक नया खेल शुरू हो चुका था। उसे पता चल गया था कि अनिरुद्ध एक गरीब आदमी है। उसकी जेब में इतने पैसे नहीं कि ऐश्वर्या की आलीशान ख्वाहिशें पूरी कर सके। तभी उसकी नजर गगन पर पड़ी, एक अमीर, रईस और शान शौकत से भरा आदमी। ऐश्वर्या के मन में एक ही सवाल गूंजा, कैसे निकालूं अनिरुद्ध और इस बच्चे को अपनी जिंदगी से? यहीं से उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने अनिरुद्ध पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की है। इल्जाम का असर इतना गहरा था कि अनिरुद्ध को जेल हो गई और वह सलाखों के पीछे कैद हो गया। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ने बिना किसी पछतावे के अपनी नई जिंदगी गगन के साथ शुरू कर दी। लेकिन लालच की कोई हद नहीं होती। ऐश्वर्या ने गगन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों और शान शौकत से प्यार था। अब सालों बाद यही सच मन्नत के सामने आने वाला है। ओह!